Jai Shimakal Harihar. If you realize the coexistence or existence in this planet, then all energy in this universe is dear to you. यदि मानव अनुभूति करता है अपने सहअस्तित्व और अस्तित्व को, तो सभी ऊर्जाएं उसके लिए डियरेस्ट हो जाती हैं, प्रिय हो जाती हैं और इसके साथ उनको सहयोग करती हैं। और यदि मानव इसके साथ मानव को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, यदि हम इन पूरी प्रकृति सृष्टि के साथ एक हो जाते हैं तो वो हमारे लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। और सिक्योरिटी कैसे होती है? सिक्योरिटी होती है सिर्फ समझ के, बाय अंडरस्टैंडिंग ओनली, बाय नॉलेज ओनली, बाय अवेयरनेस ओनली। समझ ज्ञान जागृति से ही मानव सिक्योरिटी में होता है, सिक्योर होता है, आंतरिक में भय नहीं होता। बाहर से आप कितना भी सिक्योरिटी गार्ड लगा लीजिए, कितना भी फोर्स लगा लीजिए, कितने भी पहरेदारी लगा दीजिए, कितने भी जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, एक्स सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी लगाना है सब लगा लेंगे, भय नहीं जा रहा। भय है तो इनसिक्योरिटी है, इसलिए सिक्योरिटी लगाता है। सिक्योरिटी वही लगाता है जिनको इनसिक्योरिटी है, ठीक है? उनमें दम नहीं, बेदम है। वहाँ मानव बहुत ज़्यादा भयभीत में चल रहा है, इसलिए वो सिक्योरिटी लगाता है भारी। तो आंतरिक सिक्योरिटी कैसे होती है? सिर्फ समझ ज्ञान जागृति से ही। जब तक व्यक्ति समझेगा नहीं तब तक कोई सिक्योरिटी नहीं होने वाली। वो उलझता ही रह जाएगा, फंसता ही रह जाएगा और बेहोशी होता चले जाएगा। तो बात बिल्कुल समझेंगे कि मानव कैसे, भ्रमित मानव किस प्रकार से, यदि नॉन एग्जिस्टेंस के साथ जो अस्तित्व नहीं है, जो भौतिक है, उससे जुड़ जाता है, आदर्श है उससे जुड़ जाता है, तो वो कॉम्प्लिकेशंस ही होंगे, ठीक है? कॉम्प्लिकेशन के द्वारा ही वो नॉन एग्जिस्टेंस से जुड़ा रहता है। इलिटरेसी, अज्ञान के द्वारा ही वो भयभीत और भ्रमित रहता है, ठीक है? और मानव अनअवेयर रहता है, अनकॉन्शियस रहता है, ठीक है? यदि मानव अनकॉन्शियस रहता रहेगा, क्योंकि वो अस्तित्व के साथ नहीं जुड़ा, नॉन एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि अस्तित्व है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, ये नश्वर है। बिल्डिंग, गाड़ी, मोबाइल, ये जो भी चीज़ है, भौतिक मटेरियल, ठीक है, ये जितने भी रूप में दिख रहे हैं, आप उससे जुड़े हुए हो तो बात समझ लेना,
बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, बहुत बेहोशी में जाने वाले हो और बहुत ज़्यादा अतृप्त रहने वाले हो। ठीक है, क्योंकि इसका कोई वजूद नहीं, इसका कोई भी हाथ पैर नहीं, ये अभी धराशायी हो जाएगा। तो बात बिल्कुल समझेंगे कि कहाँ पे बात मानव को समझनी है। यहाँ पे पूरी इनसिक्योरिटी होगी, मानव को पूरी इनसिक्योरिटी रहेगी। ठीक है, और मानव किस प्रकार से फंसा रहेगा, उलझता रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसने क्या करा है, उसने उलझा ही उलझा है, उसने अज्ञान ही प्राप्त किया है और वो बेहोशी में गया है। इसलिए उसको पूरी टोटली इनसिक्योरिटी है। भ्रमित व्यक्ति ही इनसिक्योरिटी में रहता है। कुछ भी कितना भी उसको दिला दो, महल में रह ले, राजा रहे, वो भी इनसिक्योर है। हर मानव की फट रही है। क्यों? क्योंकि मानव स्वयं को नहीं समझ पाया, अस्तित्व को नहीं समझ पाया, अपनों को नहीं समझ पाया, पूरी ब्रह्मांड ने अस्तित्व समाज को नहीं समझ पाया, अखंड परिवार को नहीं समझ पाया। अखंड परिवार को समझ लेता तो सुनिश्चित हो जाता। वो मैं में रह गया बस। जितना मैं करता चला गया, मैं और मेरा परिवार, बस हम दो, हमारे दो, यदि इतने में रह गया तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में ही रहेगा। सब कुछ हो के भी कुछ नहीं होगा उसके पास। ये बात समझ लेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि भाई कंफ्यूज पर्सन क्या करता है। यदि आप कंफ्यूज पर्सन के साथ ज़्यादा घुले मिले रहते हैं और उनका ही सुनते रहते हो, उनका ही मानते रहते हो, उनको ही समझते रहते हो, तो आप भले ही अमीर हो, एवरेज में हो या फिर गरीब हो, आप दुखी होने वाले हो। ये बात समझ लो। ठीक है, कंफ्यूज व्यक्ति आपको गड्ढे में गिराएगा ही गिराएगा। भले आप कितने भी अमीर हो, आपको इनसिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा। जितने आप कंफ्यूज पर्सन से जुड़े रहेंगे, आप भौतिक भारी चीज़ों से उससे जुड़े रहेंगे। हर मानव के अंदर सत्य है, उसके अंदर भी जागृत मानव है, मगर उसको ही नहीं पता। पर वो आप से भ्रमित अवस्थाओं को ही सुन रहे हो, जागृत अवस्था को नहीं सुन रहे, तो आप में इनसिक्योरिटी आ जाएगी। भले आप कितने भी अमीर हो, कितने भी एवरेज में हो, कितने भी गरीब हो, ये मैटर नहीं करता। इसमें कोई भी तुलना नहीं है। ठीक है, हाँ, और यदि आप कंफर्म वाले पर्सन के साथ रहते हो, जागृत मानव के साथ रहते हो, तो मानव आपको, भले ही आप रिच हो, अमीर हो, एवरेज में हो या गरीब हो, आप में समृद्धि बढ़ेगी, समाधानित बढ़ेगा और उपकारी होगे, सशक्त होगे, स्वतंत्र होगे, मजबूत होगे, सिक्योरिटी होगे, सिक्योर होगे। कुछ ना होके भी सब कुछ प्राप्त कर लोगे सिर्फ दृष्टि से। अभी आँख ही नहीं पता कि आपके पास क्या है, ये पता ही नहीं आपको। ठीक है,
जब तक पता नहीं चलता ना कि क्या क्या है, तब तक मानव बहुत भयभीत में होता है। उसको सिर्फ वो रूप में ही देख रहा है, इसलिए वो बहुत भयभीत है, बहुत अंदर बवंडर चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये बात निश्चित है कि मानव सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी में हो सकता है, सिक्योर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ समझ के, ज्ञान से और जागृति से। पैसे से नहीं, काम से नहीं, नाम से नहीं। काम, नाम और दाम से कभी भी सिक्योर नहीं किया जा सकता, नहीं सिक्योर हुआ जा सकता है। तो नहीं हुआ है आज तक और नहीं होगा। सिर्फ समझ, ज्ञान, जागृति से ही सिक्योर होता है मानव और सिक्योरिटीड होता है। ठीक है, सुरक्षित होता है। तो सशक्त वही होगा जो सुरक्षित हो जाएगा, और सुरक्षित वही होगा जो सशक्त हो जाएगा आंतरिक में। ठीक है, तो ठीक है जी। तो स्वयं में ब्रह्मांडी षष्ठी के साथ एक होइए, तो सभी ऊर्जाएं आपके लिए सहयोग करेंगी। भय नहीं बनेगा। नहीं तो भ्रमित व्यक्ति अपनी ही ऊर्जाओं से भयभीत हो गया, अपने स्वयं से भयभीत हो गया, और वो भूत प्रेत की तरह कर रहा है पागल समय। तो बात बिल्कुल समझेंगे। अपनी ऊर्जाओं से ही उलझ गया मानव। अपनी ऊर्जाओं से उलझना ही मानव भयभीत में हो जाता है, और अपनी ऊर्जा के साथ ही सुलझना ही और उसके साथ अलाइन होना ही मानव उसका दोस्त बन जाता है। ठीक है, प्रिय बन जाता है और इसके साथ मानव का सहयोगी हो जाता है। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।